हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। कमेंट आ नहीं रहे तुम्हारी तरफ से, कमेंट आ जाने चाहिए थे। आते से सबसे पहले कमेंट कर दिया कीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम अपना यही रहेगा। आते से सबसे पहला काम, क्लास जैसे स्टार्ट हुई ऑडियो वीडियो चेक करके आपको बताना है। हाँ जी, आज हेडिंग देख लीजिए, पता चल गया होगा आपको, शिक्षक सेकंड ग्रेड गणित परीक्षा की तैयारी कैसे करें। हाँ जी, सबसे पहला काम सर ऑल क्लियर। ठीक है जी, हाँ इस तरीके से विवेक एक्टिव है, ऐसे सब लोग एक्टिव हो जाओ जो भी जुड़े हुए। कमेंट करने में क्या दिक्कत है, कमेंट कर दिया करो आप। हाँ जी, आज सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस और जो अपना कोर्स का ओवरव्यू है वो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि अपन को थोड़ा आइडिया लग जाएगा अपना टारगेट क्या है और क्या फॉर्मेट अपन को बनाना है। हाँ जी, मेन जो अपना टारगेट है उस टारगेट की अगर अपन बात करें तो 2026 का जो सेकंड ग्रेड होने वाला है, 2026 के अंदर जो सेकंड ग्रेड आपका होने वाला है जुलाई के अंदर, आज जुलाई के अंदर एग्जाम जो होने वाला है उस एग्जाम के लिए अपन टारगेट लेके चल रहे हैं। ये अपना टारगेट है, जिसके अंदर अपनी जो सीट आई हुई है वो आपकी 1184 ये तो है आपकी नॉन टीएसपी, ये तो आपकी नॉन टीएसपी वाला सेक्शन है। और जो टीएसपी वाला सेक्शन है वो है आपकी 201 सीट है, वो आपकी टीएसपी के अंदर फॉर्मेट है। ठीक है, अभी बच्चों फर्स्ट ग्रेड के अंदर अभी जो सीटें हैं वो 14 ही आई हुई है। ठीक है, हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर बढ़ जाए या जो भी हो वो एक अलग मैटर है। बाकी सेकंड ग्रेड के अंदर एक बल्क के अंदर आपकी वैकेंसी आई हुई है जिसको आप टारगेट बना सकते हो। ठीक है, 1184 नॉन टीएसपी के अंदर है और टीएसपी के अंदर आपकी कितनी 201 वैकेंसी इसके अंदर है जिसको आपको कवर करना है। तो 2026 जुलाई जो अपना मेन एग्जाम होगा उसका अपन टारगेट लेके चल रहे हैं। और ये आपके नॉन टीएसपी सीट है और ये आपके टीएसपी सीट है जो आपके सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हो बच्चों सेकंड ग्रेड की, तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, जो नया सिलेबस आया वो होना चाहिए। वैसे अगर अपन देखें तो 2022 का जो पेपर हुआ था आपका, 2022 का जो पेपर हुआ था आपका और 2024 का जो पेपर हुआ है, यानी जो अभी 25 के अंदर हुआ था, और 2026 के अंदर जो पेपर होने वाला है, इन तीनों का सिलेबस की अगर अपन बात करें और स्पेशली सेकंड ग्रेड की अगर अपन बात करें, सेकंड ग्रेड के अंदर सिलेबस की अगर अपन बात करें तो ये सिलेबस के अंदर बदलाव नहीं है, ध्यान रखना सेम है। हाँ, टीचिंग मेथड अलग है, टीचिंग मेथड के अंदर जरूर बदलाव हुआ, टीचिंग मेथड के अंदर जरूर बदलाव हुआ है, पर अगर आप टॉपिक वाइज लेके अगर बैठोगे तो सिलेबस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। तो ये जो पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपका बना हुआ है ना, वो 2022 के पहले बना हुआ है, मतलब 2022 का जो एग्जाम हुआ था उससे पहले ये एग्जाम बना हुआ है। ठीक है, तो एक चीज अपन को ध्यान रखना है कि 2022 या 2024 या 2026, हाँ 2018 की अगर अपन बात करें तो उसका सिलेबस अलग था, उसके बाद ये परिवर्तन हुआ। तो सिलेबस के अंदर किसमें, मैथ का बोल रहा हूं मैं, मैथ वाला जो सेक्शन है जिसके 130 क्वेश्चन आपके आने वाले, 130 जो क्वेश्चन आएंगे, ये आपके जो मैथ का जो सिलेबस है, इस सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ, इस सिलेबस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ, ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2022 वाला एग्जाम, 2024 वाला एग्जाम और 2026 वाला एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, कौन सी ईयर में लिखना ये इसका फर्क नहीं पड़ेगा। 2024 वाला एग्जाम 2025 के अंदर हुआ, 2025 वाला जो एग्जाम 2026 में होगा और 2022 वाला जो एग्जाम था वो 2022 के अंदर हो गया। तो ये पूरा फॉर्मेट अपन को ध्यान रखना है। तो एक चीज अपने क्लियर करने की, सेकंड ग्रेड का जो मैथ वाला सिलेबस है वो सेम है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं। हाँ, किसी टॉपिक को खोल सकते हैं, किसी पॉइंट के अंदर उसको ब्रीफ लिखा जा सकता है, पर जो कंटेंट मैंने तैयार करवा रखा है उसको पहले वाला पूरा जो फॉर्मेट उसमें हमको तैयार करवाना ही पड़ता है। किसी ने लिख दिया सर्कल तो पूरा सर्कल पढ़ाया जाएगा, ना कि सर्कल को सिर्फ सर्कल पढ़ाया जाएगा, नहीं, सर्कल की जितनी भी एप्लीकेशन होगी उन सबको पढ़ाते हम। तो ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना, पूरा फॉर्मेट ही। अच्छा, फिर अपन आगे बढ़ते कि अब जो 2026 के अंदर, चाहे आप 2022 वाला पेपर ले लीजिए, चाहे आप 2024 वाला जो पेपर था जो 2025 में हुआ, मैं ये सीधा यही लिख रहा हूं, 2025 के अंदर हुआ था वो वाला, और चाहे आप 2026 के अंदर होने वाला जो पेपर है वो वाला। हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता है, गुरुजी कौन सा पेपर किधर हो रहा है, ये ध्यान रखें, एक 2022 में हुआ, फिर 2025 में हुआ और 2026। तो बच्चों यहां पर मैंने जो महसूस किया है, बहुत सारे टीचर्स ये भी बोल देते कि 3D का जो क्वेश्चन आया वो ग्रेजुएशन का हो जाता है। ऐसा नहीं है बच्चों, 3D का क्वेश्चन ग्रेजुएशन का नहीं है। 3D दो भागों में बटी हुई है, आपके 11th 12th वाले सेक्शन में भी है और आपके ग्रेजुएशन वाले सेक्शन के अंदर भी है। तो एक चीज का अपन को ध्यान रखना है, मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो पैटर्न का जो बदलाव हुआ है वो इस तरीके से बदलाव हुआ है कि लगभग आपके 75 जो क्वेश्चन है ना वो आपके ग्रेजुएशन वाले सेक्शन से पूछे हुए। ये ध्यान रखें आप, कौन से, ग्रेजुएशन वाले सेक्शन के अंदर पूछे हुए 75 जो क्वेश्चन है ना वो ग्रेजुएशन वाले सेक्शन से पूछे हुए। तो अगर बात करें अपन 55 क्वेश्चन की, तो 55 जो क्वेश्चन है इसके अंदर 9th, इसके अंदर 10th, इसके अंदर 11th और इसके अंदर 12th, ये वाला सेक्शन पूछा हुआ है।
9, 10, 11, 12 पूछा हुआ है। सिलेबस कहाँ कितना क्या ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन कहां से आ रहा है ये सबसे बड़ा काम अपना है। तो क्वेश्चन किस जगह से आए, तो ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो 75 जो क्वेश्चन है वो आपके ग्रेजुएशन से पूछे हुए, और 55 जो क्वेश्चन है वो 9, 10, 11, 12 जो है, जो पहले अलग पैटर्न था। ये किसमें 22 में बात कर लो आप, चाहे 25 वाले पेपर में बात कर लो, और चाहे आप 26 वाले पेपर में बात कर लो, ये पैटर्न अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो किसमें 75 क्वेश्चन कम से कम कह रहा हूं मैं, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर ध्यान रखना 75 क्वेश्चन मैंने अपनी आंखों से देखे। 75 क्वेश्चन ग्रेजुएशन क्या है, हाँ जी 55 क्वेश्चन है 9, 10, 11, 12, उसमें 9, 10 काम है बच्चों, 9, 10 काम है, थोड़ा ध्यान रखना। पर हाँ ऐसे नहीं 9, 10 बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं, 9, 10 भी है। और 20 जो क्वेश्चन है वो तो आप जानते ही हो सब लोग, टीचिंग मेथड के हैं। ये क्वेश्चन आपके किसके हैं, टीचिंग मेथड, पहले भी ये आते थे, अभी भी ये आ रहा, पूरा फॉर्मेट यही, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट है। हाँ एक संस्कृत विभाग का पेपर आप निकाल दीजिए, संस्कृत विभाग का जो पेपर है ना, उसके अंदर 9, 10, 11, 12 वाला जो सेक्शन है उसके 90 क्वेश्चन आए थे, और जो 40 क्वेश्चन है वो ग्रेजुएशन के आए थे, और 20 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड के आए थे। तो ये अलग है, ये अलग है। संस्कृत विभाग के अंदर तो आज भी 40-40 का कंसेप्ट ही नहीं, 40-40 का कंसेप्ट ही नहीं, ओवरऑल का 40 का कंसेप्ट भी नहीं। तो ध्यान ये रखना अपन को कि सेकंड ग्रेड की अगर अपन बात करें तो सेकंड ग्रेड के अंदर जो सामान्य वाली जो भर्ती है इसके अंदर पैटर्न इस तरीके से आपको फॉलो करना है। तो 75 क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन, 55 ये 20 क्वेश्चन है। अब बहुत सारे बच्चे मेरे को ये कहते हैं कि गुरुजी ग्रेजुएशन 75 क्वेश्चन आ रहे तो सीधा हम ग्रेजुएशन स्टार्ट कर ले। नहीं साहब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे मैं आपको एक रीजन बताता हूं कि अगर आपको 11, 12 वाली 3D नहीं आई, आप देखोगे पेपर 3D के क्वेश्चन के बच्चों भर भर के 3D के क्वेश्चन भरे पड़े। 5 क्वेश्चन अगर आपको ग्रेजुएशन से दे दिए और 5 क्वेश्चन आपको 11, 12 से दे दिए तो 10 क्वेश्चन हो गए। मतलब 10 क्वेश्चन पूरे पेपर में 3D ही 3D चमकेगी। 150 में से 10 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक से आना, आपको ये लगेगा बच्चों कि टॉपिक की बौछार हुई हुई है, क्वेश्चन की बौछार हुई हुई है। तो 11, 12 वाली अगर 3D अपने क्लियर है, जैसे स्ट्रेट लाइन और प्लेन, 11, 12 में 3D कौन से, 11, 12 वाले में सिर्फ 2 ही टॉपिक आते हैं। एक आपका क्या आता है, प्लेन आता है, और एक आपका क्या आता है, स्ट्रेट लाइन, यानी समतल और लाइन या रेखा, ये आपके आता है। अब बच्चों ग्रेजुएशन वाली अगर अपन देखें तो उसके अंदर क्या आएगा, तो स्फेयर या गोला आ गया, कोण या फिर शंकु आ गया, या फिर सिलेंडर या फिर बेलन आ गया बच्चों। तो ये जो टॉपिक है ये सब मिला के जो क्वेश्चन है, तो ऐसा लग रहा है कि ग्रेजुएशन एकदम से बढ़ गई। नहीं, 11, 12 आपका अच्छा होना चाहिए, देन आपका फॉर्मेट अच्छा बनेगा। अच्छा दूसरी बात और करें कि जिनका कैलकुलस अच्छा है, 11, 12 वाला डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला सेक्शन, लिमिट कंट्रोल डिफरेंशिएबिलिटी वाला सेक्शन, तो जिनका कैलकुलस अच्छा है तो वो बच्चे जब ग्रेजुएशन के अंदर जाएंगे तो चाहे एडवांस कैलकुलस की बात कर लो, चाहे स्टैटिक डायनेमिक की बात कर लो, किसी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस थ्योरी की बात कर लो, कोई भी टॉपिक अगर आप उठाओगे ना तो कहीं न कहीं आपको लगेगा, चाहे न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करो तो किसी भी टॉपिक में आपको लगेगा कि कहीं न कहीं 11, 12 से बिलोंग कर रहा है। तो जिनका 11, 12 अच्छा नहीं होता है वो ग्रेजुएशन अच्छा करने का कोई मतलब नहीं, ग्रेजुएशन रटा नहीं जा सकता है। हाँ एक बच्चा कहता है सर ग्रुप थ्योरी पढ़ा दो, बिल्कुल हो जाएगा ग्रुप थ्योरी। कोई कहता है सर एलपीपी पढ़ा दो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ा दो सर, बिल्कुल वो हो जाएगा, क्योंकि उसका 11, 12 से कोई कनेक्शन नहीं, उसका 11, 12 से कनेक्शन, बाकी हर टॉपिक का 11, 12 से कनेक्शन है। तो एक चीज का ध्यान रखना सब लोग कि जब तक अपना 11, 12 अच्छा 11, 12 ऐसा तो ही नहीं 11, 12 से कुछ आ ही नहीं रहा है, सब कुछ तो आ रहा है बच्चों। 11, 12 से आपका 55 क्वेश्चन तो आ ही रहे ना, ऐसे तो ही नहीं बिल्कुल ही अपन जा रहे। और हाँ एक चीज फाइनल है बच्चों, जिनका ग्रेजुएशन नहीं होगा वो ध्यान रखना क्या कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 50% के अंदर ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ है और 50% में अदर पढ़ा हुआ है। अगर अपन 50% अगर पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं तो अगर आप उम्मीद लगा रहे हो क्या कि मैं 75 क्वेश्चन करके आऊं और मेरे 60 क्वेश्चन सही हो जाए, तो बच्चों ये पॉसिबल नहीं। एक चीज का ध्यान रखना, ये पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता बच्चों। मतलब कम से कम अगर अपन 100 क्वेश्चन अगर लगाएंगे तो फिर कहीं जाते कटते पिटते 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कटते पिटते कितना आपके 70-80 तक सही होंगे, 70-80 तक सही होंगे अगर 100 लगाए तो। और अगर अपन 75 भी पढ़ के जा रहे तो मामला वही खत्म हो गया। तो अब सबसे पहले तो पुराने जो ख्यालात वाले लोग थे कि सिर्फ 11, 12 और टीचिंग मेथड कर लो सिलेक्शन हो जाएगा, तो बस आप ये नहीं होगा, ये बात खत्म कर दीजिए, अब ग्रेजुएशन भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एक बार कमेंट कर दो क्या समझ में आ रहा है, क्या मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लास स्टार्ट कर देंगे बच्चों, क्लास भी इसी जोश के साथ स्टार्ट होगी। आपका साथ अगर मिलेगा तो क्लास भी इसी सोच के साथ स्टार्ट होगी, इसी जोश के साथ स्टार्ट करेंगे। अभी ये कुछ समझ में आ रहा है क्या, और किसी के भी डाउट आओ तो पूछते जाओ, जल्दी से कमेंट करने का थोड़ा सा रखना अपन को। भाई एक ऑफलाइन वाले क्लास के अंदर क्या होता है, फटाक से बच्चा बोलता है यस सर, ठीक है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं बच्चों। तो वैसे की वैसी हालत यहाँ पर भी है, आपके पास कमेंट का एक ऑप्शन दे रखा है। अभी तक शुरू से मैं बच्चों को बोल रहा हूँ कमेंट करो, पर अभी भी मेरे को लग रहा है कि वो बच्चे जुड़े हुए तो है पर कमेंट नहीं कर पा रहे। कमेंट करो बच्चों,
एक बच्चा रेगुलर कमेंट कर रहा है और बाकी किसी को लेना देना नहीं। कमेंट करो बच्चों, बिना कमेंट के अपन ये ऑनलाइन वाली जो क्लास है उसमें आगे बढ़ना मुश्किल। हाँ जी कंप्लीट है, एक बार कमेंट कर दो जल्दी से, लिखावट में कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों अपन आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस समझाना चाहता हूं, एक बार सिलेबस समझ में आ जाए फिर पूरा फॉर्मेट अपन आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी सिलेबस की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आपका पैटर्न स्टार्ट हो रहा है आपका ये वाला सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, दोनों साथ में ही बच्चों। पार्ट फर्स्ट जो है वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, जैसे मैंने आपको बोला कि कितने क्वेश्चन आए इसके अंदर, तो लगभग 55 के आसपास क्वेश्चन है बच्चों, 55 के आसपास क्वेश्चन है इसके, है ना, 55 के आसपास क्वेश्चन है 9, 10, 11, 12 जिसके अंदर पूरा फॉर्म है। अब इसमें बड़े बड़े तौर पे मैं बताता हूँ। एक तो नंबर सिस्टम है बच्चों आपका, नंबर सिस्टम के अंदर टॉपिक देख लेना। हाँ एक चीज का ध्यान रखना, सिलेबस से बाहर कभी पेपर नहीं बनता है, सिलेबस के अंदर जो लिखा हुआ है ना वहीं से क्वेश्चन उठेगा। अब चाहे इसमें कुछ भी लिखा हुआ वो सारा फॉर्मेट आपके आएगा, ठीक है। ये देख लेना आप सिलेबस के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, कम से कम ये चीजें तो अपन को कवर करनी ही है, बाकी और कुछ कवर हो ना हो। हाँ जी दूसरे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। ज्योमेट्री वाला आ गया बच्चों, कौन सा, 9, 10 वाला, ध्यान रखना 9, 10 वाला ज्योमेट्री बच्चों मच के आती है पूरे सेकंड ग्रेड के अंदर। ज्योमेट्री के नाम पे ज्यादा नहीं तो मैं आपको 20 क्वेश्चन गिरा दूंगा, 20 क्वेश्चन कम से कम ज्योमेट्री के नाम पे आते हैं। कौन सी, 9, 10 की लगा लो, 11, 12 की लगा लो और ग्रेजुएशन की लगा लो, हर जगह बच्चों ज्योमेट्री भरी पड़ी है। हाँ जी ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या है, जो टॉपिक है कम से कम उतना कवर करे। फिर आता है बच्चों आपका मेंसुरेशन, मतलब एरिया वॉल्यूम, ठीक है, जिसमें एरिया भी है बच्चों आपका और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी है। अब बच्चों कम से कम ये जो चीजें लिखी है ना इसके अंदर सिलेबस में जो लिखा है वो कम से कम आपके कवर होना चाहिए, वो कम से कम आपके कवर होना चाहिए। क्या फॉर्मेट है किस तरीके से है तो ये आपके कवर हो जाना चाहिए। चलिए बढ़ते बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। हाँ जी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अलजेब्रा। अब यहां से अपना स्टार्ट होता है बच्चों 11, 12, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट होता है आपका 11, 12, ठीक है। वो जो 3 टॉपिक है अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे तो वो 3 टॉपिक में से एक टॉपिक जैसे एरिया वॉल्यूम वाला जो है वो मैंने भी पढ़ा रखा है और सर ने भी पढ़ा रखा है, और बाकी मोस्टली 9, 10 वाला जो सेक्शन है वो अरविंद सर कवर करवाते हैं, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो 9, 10 वाला, क्योंकि सर ने एसएससी में खूब पढ़ा रखा है, सर ने आरपीएससी से जितने भी रिलेटेड एग्जाम होते हैं, जो एप्टीट्यूड वाले एग्जाम होते हैं वो सर ने खूब सारे पढ़ा रखे। तो मैं सर को बोलता हूँ सर आप ही पढ़ा दो ताकि बच्चों को थोड़ा सा काम हो जाए, ठीक है ना। तो वो सर के एक्सपीरियंस का अपन को थोड़ा फायदा लेना चाहिए, तो वो आप वहां से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ जी यहाँ से मेरा कंटेंट स्टार्ट हो जाता है आपका 11, 12 से लेके ग्रेजुएशन तक का जो कंटेंट है वो मैं तैयार करवाता हूँ। अब उसमें से भी 1 या 2 टॉपिक ऐसे आएंगे जो सर तैयार करवाएंगे, बाकी पूरा फॉर्मेट में तैयार करवाऊंगा। तो अब देखें यहाँ पर, तो पहला नंबर है बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये ध्यान रखना बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें कांस्टेंट आ गया, लीनियर आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, जीरोस या रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल या इक्वेशन। अब देखना यहाँ पर सारा बच्चों इक्वेशन को बहुत ज्यादा, और इसी चीज की वजह से आजकल बच्चों पॉलिनोमियल इक्वेशन से 3 से 4 क्वेश्चन इन्होंने मिनिमम कर दिए, 3 से 4 क्वेश्चन बच्चों इन्होंने मिनिमम कर दिया इस वाले टॉपिक से। अब ये टॉपिक बहुत बड़ा है बच्चों, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट या रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, ये भी आ गया। फैक्टर थ्योरम, बिल्कुल ये आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स, हाँ जी, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बस बच्चों ये एक टॉपिक है पूरा, ये एक टॉपिक है। और ये अपने जो टॉपिक है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से है अपने सिलेबस में, ठीक है ना। मैंने जो पढ़ा रखा है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से पढ़ा रखा है, जिसमें एक वीडियो तो बना हुआ आपका किसका, एक वीडियो तो आपका बना हुआ प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओगे तो एक वीडियो तो आपका बना हुआ थ्योरी का, किसका, पॉलिनोमियल का, और एक वीडियो आपका जो बना हुआ है वो आपका बना हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर और एक पूरा पॉलिनोमियल, क्योंकि पूरा पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल में क्या आएगा, x की बार 3 भी आ गया, x की बार 4 भी आ गया, x की बार 5 भी आ गया, और ऐसे क्वेश्चन आजकल देखने को मिलते हैं। फिर अपन उसको क्या बोलते हैं, ये तो ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है साहब, कहाँ का है, 11, 12 का, पर बोलेंगे क्या, ग्रेजुएशन वाला कैंसेट बोलेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना। दूसरे नंबर टॉपिक की अगर बात करें अलजेब्रा के अंदर दूसरे टॉपिक बात करें तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। गुरुजी ये क्या है, बोलो, कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा क्या होता है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, बस यही है। तो क्या आ जाएगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कंजुगेशन और पोलर रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स एंड प्रिंसिपल, आर्गुमेंट, ट्रायंगल इनइक्विटी। साफ साफ लिखा बच्चों, यहां से बार बार क्वेश्चन उठ रहा है, किससे, ट्रायंगल इनइक्विटी से क्वेश्चन उठ रहा है। फिर बच्चों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फिर बच्चों ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, और अच्छा बच्चों ये अलग हो गया, बच्चों ये टॉपिक अलग हो गया यहाँ से, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक किसमें, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसका है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टॉपिक अगर बात करें अपन तो कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा फॉर्मेट ही आएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री इंटरप्रिटेशन, या अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक
मीन, सम ऑफ द फाइनाइट अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फैक्टोरियल नोटेशन एन। बच्चों यहां तक खत्म हो गया आपका मामला, ठीक है, ये पूरा खत्म। ये पूरा फॉर्मेट जो है वो एक ही टॉपिक है, कौन सा गुरुजी? एपी, जीपी और एचपी। कौन सा टॉपिक है? एपी, जीपी और एचपी, पूरा फॉर्मेट ही है, ठीक है। ये तीन टॉपिक देखो, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब यहां से आगे जो टॉपिक बदल रहा है आपका वो ये बन रहा है बच्चों, क्या? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फैक्टोरियल नोटेशन एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सिंपल एप्लीकेशन, ठीक है। ये एक टॉपिक हो गया बच्चों। ये क्या हो गया आपके? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला हो गया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये टॉपिक हो गया। तो और फॉर्मेट अगर अपन आगे बढ़ाए बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर अपन आगे चले, हाँ जी, लास्ट टॉपिक अपन देखते हैं कौन सा? बाइनोमियल। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, जनरल टर्म, मिडिल टर्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब बच्चों अलजेब्रा के अंदर अगर अपन देखें तो 1 2 3 4 और 5 टॉपिक। जब आप 11वीं 12वीं वाली प्लेलिस्ट में जाओगे ना, आप सबसे पहला टॉपिक मिलेगा आपको लोग, दूसरा टॉपिक मिलेगा आपको एपीजीपी एचपी, तीसरा टॉपिक एपीजीपी एचपी वाला ये वाला। अच्छा, लोग क्यों पढ़ना पड़ेगा? लोग बच्चों एक ऐसा टॉपिक है जो पहले सिलेबस में था, अब सिलेबस में नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना, ये 2022 में डिक्लेयर हो चुका था कि लोग आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी लोग को अपन को साथ में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एपीजीपी एचपी कर लो, चाहे आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लो, चाहे आप इक्वेशन पढ़ लो, चाहे पूरी मैथमेटिक्स कुछ भी पढ़ लो, अगर आपको नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता। लोग हर क्वेश्चन के अंदर आके मिल जाएगा, इसलिए लोग पढ़ना जरूरी। और कुछ समझ में आए ना आए, लोग पढ़ना जरूरी। कि गुरुजी सिलेबस में कहीं नहीं है अलजेब्रा में, बिल्कुल नहीं है। लोग पहले था सिलेबस में, अब नहीं है, पर पढ़ना जरूरी, ये ध्यान रखना। मैं आज भी पहला टॉपिक में लोग ही लूंगा, आज भी पहला टॉपिक क्या लूंगा? लोग लूंगा। ज्यादा प्रैक्टिस नहीं जाना है, 20 30 35 क्वेश्चन तक अपन कर देंगे, ज्यादा प्रैक्टिस में अपन को नहीं जाना है, पूरा फॉर्मेट ये करना है। अब बच्चों ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में कितने टॉपिक बन गए? एक टॉपिक तो ये बन गया बच्चों आपका, दूसरा टॉपिक आपका बच्चों ये बन गया, तीसरा टॉपिक आपका एपीजीपी एचपी वाला बन गया, चौथा आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन गया, और छठा पांचवा आपका क्या बन गया? बाइनोमियल थ्योरम। तो ये 5 अलग अलग टॉपिक 11वीं 12वीं के अंदर है। अब हो सकता है किसी से क्वेश्चन आए, नहीं आए, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं हो, फिर पर अपन को तो पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में लिख दिया। सिर्फ अलजेब्रा लिखने से काम नहीं चलेगा। ये आप प्ले लिस्ट में कितने 5 टॉपिक आपको मिलेंगे, 5 टॉपिक मिलेंगे, 5 टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे, और 5 टॉपिक का टेस्ट मिलेगा। सबसे बड़ी बात, 5 टॉपिक आपके हैं। 5 टॉपिक के पहले सबसे पहले क्या? कंसेप्ट होंगे, कंसेप्ट के बाद उनके क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के बाद उनका टेस्ट होगा। अच्छा, दूसरी बात और कि वैसे ओल्ड पेपर मैंने हर टॉपिक के बाद में करवा रखे, फिर भी नए नए पेपर आ गए, 22 वाला पेपर आ गया, 24 वाला पेपर आ गया, 25 वाला पेपर आ गया। तो इन पेपर के क्वेश्चन अभी शामिल करने बाकी है। तो सारे के सारे एमसीक्यू कौन से? 2016 के बाद जितने भी पेपर हुए, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2025, अभी जितने भी क्वेश्चन हुए, उन सबको मैं यहाँ बोर्ड पे लाने वाला हूँ। हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को मैं बोर्ड पे लाने वाला हूँ, हर टेस्ट में होने वाला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लाने वाला हूँ, और मेरी तरफ से हर टॉपिक की एक सीट अपलोड होने वाली है आपको। मेरी तरफ से हर टॉपिक की एक सीट अपलोड होगी, पर वादा है बच्चों, अगर वो सीट अगर आपने कर ली तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो ग्रेजुएशन वाला हो, चाहे वो आपका 11th 12th वाला हो। हर टॉपिक का एक सीट अपलोड करूंगा, वो आपके पास भी रहेगी, मेरे पास भी रहेगी, और बोर्ड के ऊपर मैं एक एक क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूं, उसको आपको तैयार करना है। चलिए बढ़ते बच्चों आगे। मेरे हिसाब से आपको अलजेब्रा क्लियर हो गया होगा, अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक है पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। चलिए बढ़ते बच्चों आगे, नेक्स्ट फॉर्मेट आ जाए, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आना चाहिए बच्चों समझ में। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की अपन बात करें तो मैट्रिक्स में क्या है बच्चों, मेनली ध्यान रखना, सारा टॉपिक एक ही है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एक ही होता है। एक मैट्रिक्स की बनेगा लेक्चर, एक तो मैट्रिक्स का बनेगा बच्चों, और एक आपका डिटरमिनेंट का बनेगा। क्या? एक तो मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट में मैट्रिक्स वाला टॉपिक मिलेगा, और एक आपको क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट वाला पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर फॉर्मेट को बच्चों अपन आगे बढ़ाते हैं, सेट रिलेशन फंक्शन। हाँ जी, सेट रिलेशन फंक्शन में सेट रिलेशन का एक मिलेगा आपको, और फंक्शन का एक मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक का जो पूरा फॉर्मेट है, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक का पूरा फॉर्मेट मिलेगा आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक का पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, ये अपन को तैयार करना है। फिर बड़े बच्चों अपन आगे, ठीक है, यहां से बच्चों आपकी स्टार्ट होगी क्या? एनालिटिक ज्योमेट्री, यानी 2D और 3D बच्चों, 2D और 3D। अब बहुत सारे बच्चों को लग सकता है कि गुरुजी इसमें बहुत ज्यादा भरा हुआ है, कुछ भी नहीं बच्चों, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, इसमें जितना भी लिखा है वो सब पढ़ा चुका हूं, सबका सब मैं पढ़ा चुका हूं बच्चों। थ्योरी एक बार पढ़ लीजिए, मेरे से 10 बार पढ़ लीजिए, 20 बार पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थ्योरी पूरी कंप्लीट करवा रखी है आपको, थ्योरी पूरी कंप्लीट करवा रखी है, एक एक टॉपिक। फिर भी अगर कोई टॉपिक ऐसा लगे गुरुजी ये वाला टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया,
देखो एक बार फॉर्मेट के अंदर, पहले प्ले लिस्ट में देख लो, अगर नहीं मिला फिर उसके बाद आप मेरे को भेज सकते हो, सर ये टॉपिक पढ़ा दो, पढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर। हाँ जी, फिर फॉर्मेट को अपन आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आएगा बच्चों 3D। 3D के अंदर क्या है, 3D के अंदर दो ही टॉपिक है बच्चों। 3D के अंदर दो ही टॉपिक है, एक तो क्या हो गया बच्चों, लाइन हो गया आपका, एक तो आपका लाइन हो गया, और एक आपका क्या आएगा, प्लेन आएगा बच्चों। लाइन और प्लेन, एक तो लाइन आएगा और एक क्या आएगा, प्लेन आएगा। दो छोटे टॉपिक है और आराम से क्वेश्चन बैठ जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं, कैलकुलस। हाँ जी, सबसे बड़ा भंडार, सबसे बड़ा भंडार। सबको लग रहा है कि ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा नहीं बच्चों। देखो कैलकुलस में लिमिट है, ठीक है, कंटिन्यूटी है, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता है, डिफरेंशिएशन ऑफ सम। अच्छा, डिफरेंशिएशन किसका करना है, अवकलन किसका करना है, सम यानी जोड़, बाकी गुणा भाग ये हो जाएगा। अच्छा, चेन रूल आ गया। फिर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया बच्चों। हाँ जी, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया। फिर डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट यानी मिक्स वाले फंक्शन का आ गया। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक आना ही आना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आना ही है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आना ही है, मतलब x की पावर x वाला डिफरेंशिएशन बच्चों। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन द पैरामीट्रिक फॉर्म, x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, इस तरीके का आएगा। हाँ जी, फिर सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, रोल्स थ्योरम, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। फिर बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज आ गया बच्चों, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया बच्चों, मैक्सिमम मिनिमम आ गया बच्चों, और टेंजेंट नॉर्मल आ गया बच्चों। आप देखना, आप प्लेलिस्ट देखोगे आपको आइडिया लगेगा, प्लेलिस्ट में ये भी बना रखा है, ये भी बना रखा है बच्चों। लिमिट का अलग प्लेलिस्ट, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का अलग प्लेलिस्ट, डिफरेंशिएशन का अलग प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे आपको आइडिया लग जाएगा। रोल्स और लाग्रांज थ्योरम का अलग प्लेलिस्ट बना रखा, पूरा फॉर्मेट ये। हाँ जी, फिर आगे बढ़ जाओ। ये कौन सा सेक्शन हो गया, डिफरेंशिएशन का सेक्शन हो गया। यहाँ से यहाँ तक किसका सेक्शन हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक देखिए बच्चों आपका, तो यहाँ से यहाँ तक किसका सेक्शन हो गया, डिफरेंशिएशन का। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया इंटीग्रेशन का बच्चों। इंटीग्रेशन में कुछ नया जुड़ा नहीं जुड़ा, इंटीग्रेशन एज ए एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ वेराइटी, पूरा इंटीग्रेशन वो कब बच्चों। हाँ, ये एरिया के लिए और वेरीफाई कर दिया इन्होंने, एरिया के अंदर क्या क्या आएगा ये थोड़ा सा उनको ध्यान रखना। हाँ जी, पूरा फॉर्मेट ये है कैलकुलस। कैलकुलस के बाद बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं तो वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं है, चाहे डॉट हो, चाहे क्रॉस हो, चाहे ट्रिपल हो, चाहे वेक्टर ट्रिपल हो, चाहे स्केलर ट्रिपल हो, किसी भी तरीके का कोई भी फॉर्मेट हो, उस तरीके का फॉर्मेट अपन को रेडी करना है। हाँ जी, देख लेना एक बार पूरा फॉर्मेट ही है। अब चलिए आगे बढ़िए, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी के अंदर जो वाला पूरा फॉर्मेट है ये। तो अभी तक जितने पॉइंट मैंने 11वीं 12वीं में स्टार्ट किए थे, इसमें से दो टॉपिक, कौन सा, एक तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये गुरुजी पढ़ाते हैं, और एक आपका स्टैटिक और ये प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन है ना, ये गुरुजी पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी लगभग सारा मैं ही कवर करवाता हूं आपको, और सबकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 11वीं 12वीं में आप जाओगे सारे टॉपिक एज इट इज आपको मिल जाएंगे, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ जी, अब फॉर्मेट में अपन आगे बढ़ते हैं। ये आगे अपना स्टार्ट हो गया बच्चों ग्रेजुएशन, ये अपन को तैयार करना है, ये मेनली अपन को तैयार करना है, इसमें अपडेशन की मांग है, इसमें अपडेशन की मांग है और करनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले 11वीं 12वीं में थोड़ी सी मैं बातें और कर लेता हूं। यहाँ पर 11वीं 12वीं में अगर अपन बात करें तो देखो दो चीजें एक बार समझना आप इस चीज को। नंबर 1, गुरुजी टॉपिक तैयार कैसे होता है, कंसेप्ट, एक तो गुरुजी कंसेप्ट पढ़ा दो, दूसरा फिर उनके एमसीक्यू लगा दो। एमसीक्यू जब खत्म हो जाए तो प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो करवा दो, ठीक है साहब, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। पैटर्न में बता रहा हूं, उसको फॉलो करना है। टेस्ट हो गया आपका। अच्छा, टेस्ट होने के बाद टेस्ट में भी तो प्रॉब्लम आएगी। जो टेस्ट होगा उस टेस्ट के जो क्वेश्चन होंगे या टेस्ट के एमसीक्यू होंगे, टेस्ट के जो आपके एमसीक्यू होंगे उनमें भी तो प्रॉब्लम आएगी, उनमें भी तो आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी साहब, उनमें भी तो आपकी प्रॉब्लम आएगी, तो उनको भी तो साहब ये। तो अब देखो यहां से अपना फॉर्मेट क्या है, उस फॉर्मेट को रेडी करना। सबसे पहले कंसेप्ट में दो चीज, कंसेप्ट में पहली चीज तो ये कि जो पढ़ा रखा है ना मैंने, चाहे वो 11th 12th में हो चाहे ग्रेजुएशन में हो, पढ़ा रखा है ना वो इस सिलेबस को ध्यान में रख के बना हुआ, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि भाई आप टॉपिक देख लो, जैसे लॉग वाला टॉपिक है, जैसे एपीजीपीएचपी वाला टॉपिक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक है, तो उस टॉपिक को आप पहले देख लो। भाई मैं एक सप्ताह पहले अनाउंस कर दूंगा कि भाई ये टॉपिक आप देख लो, ठीक है। और मैं सीधे किस पे एंट्री करूंगा, एमसीक्यू पे। एमसीक्यू सीट आपको डलेगी, वो सीट आपके पास भी रहेगी, वो सीट मेरे पास भी रहेगी। उस सीट के अपन को क्या करना है, एमसीक्यू करना है। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो फिर उसके बाद अपन क्या ले लेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कहां से लेने वाला हूं, 2016 आएगा, 2018 वाला पेपर आएगा, 2020 वाला पेपर आएगा, 2022 वाला पेपर आएगा, 2024 वाला पेपर आएगा, और 2025 वाला पेपर आएगा। ये सारे पेपर अपन शामिल करने वाले। ये प्रीवियस ईयर्स के जो सेकंड ग्रेड जितने पेपर हुए थे उन सबको मैं शामिल करने वाला हूं, तो ये आ जाएगा अपने पास। मतलब टॉपिक आपने पढ़ा, उसके बाद एमसीक्यू करवाए, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करवाए, फिर उसके बाद आपका क्या लगेगा साहब, टेस्ट लगेगा। एक टेस्ट अपलोड हो जाएगा,
अभी मैं बताऊंगा आपको टेस्ट किस तरीके का फॉर्मेट बैठेगा। टेस्ट आपका अपलोड होगा, वो टेस्ट आपने दिया और उस टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी तो आएंगे। भाई टेस्ट आपने दिया, एक बच्चे ने टेस्ट दिया, 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, क्या 50 के 50 सारे हो जाएंगे? नहीं हो सकते। 50 में से 40 हो सकते, 30 हो सकते, 20 हो सकते। अच्छा 20, किसी बच्चे के 20 ही हुए, 30 तो बच गए, उनके क्वेश्चन भी तो सोल्व करवाने पड़ेंगे। अगर ये भी क्वेश्चन होंगे बच्चों तो पूरा फॉर्मेट ये बनेगा। अब जाके ये टॉपिक आपका तैयार हुआ, एक टॉपिक आपका क्या हो गया, आपका तैयार हो गया। ये रीति रिवाज हर टॉपिक में और हर टॉपिक से रिलेटेड ग्रेजुएशन हो, चाहे आपका 11th 12th हो, चाहे आपका 9th 10th हो, उस पूरे प्रोसेस में अपन को फॉलो करना पड़ेगा। अब क्या होता है, अब सुनो ध्यान से। अब एक बच्चा कहता है गुरुजी आपने जो कंसेप्ट बताए थे उस कंसेप्ट के अंदर जो सिलेबस में लिखा है वो पूरा पूरा कवर नहीं हुआ, या फिर सब पूरा टॉपिक ही समझ में नहीं आया। तो साहब यहाँ पर आपका कमेंट आ जाएगा, तो अभी तक अपन क्या कर रहे थे, एमसीक्यू ये सब कर ही रहे थे, तो इससे पहले अपन को क्या कर लेंगे, यहाँ टॉपिक भी पढ़ा देंगे, यहाँ पर आप टॉपिक भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कौन सी कमी पड़ जाएगी अपना टॉपिक में? ऐसा सही नहीं गुरुजी ने पिछली बार पढ़ाया था, इस बार पढ़ाएंगे तो भूल जाएंगे, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो ये टॉपिक भी पढ़ा देंगे। बताओ कहानी समझ में आ रही क्या? तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, टॉपिक पढ़ना है, पहले आप पढ़ के देखिए, एक बार ऑनलाइन पढ़ के देखिए, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर अपन कहां से स्टार्ट कर लेंगे, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट और टेस्ट के एमसीक्यू। बताओ देखो, एक बार कमेंट करो, क्या कहानी समझ में आ रही, क्या पढ़ना कैसे, किस तरीके से पढ़ना है। आज का अपना टॉपिक का नाम ही यही था बच्चों, तैयारी कैसे करें। कमेंट कर दो फटाफट सब लोग, क्या है, क्लियर है क्या? जो मैं कंसेप्ट लेके आया हूं वो कंसेप्ट आपके क्लियर है क्या, किस तरीके से क्या फॉर्मेट है? हाँ, इसके अंदर एक चीज है क्या, कि थोड़ा अपना समय बच जाएगा। कौन सा? ये जो कंसेप्ट वाला समय है ना, ज्यादा क्लास होती नहीं, कंसेप्ट वाला ज्यादा क्लास नहीं होती, 1 या 2 क्लास होती बड़ी मुश्किल से, 2-3 क्लास लगा दो हर टॉपिक की, तो ये आपके पढ़ा हुआ है तो फॉर्मेट वहां से बन जाएगा और वहां से अपन आगे बढ़ जाएंगे। हाँ जी, कमेंट नहीं आया, कमेंट करो फटाफट जल्दी से, फिर बड़े बच्चों आगे ग्रेजुएशन और डिस्कस कर लेते हैं अभी फटाफट, थोड़ा फास्ट। हाँ जी बच्चों, करे स्टार्ट। कमेंट नहीं आ रहा है, एक तो कमेंट करो बच्चों, कमेंट नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे चलेगा अपना काम। फटाक से जाके सबसे पहले कमेंट करो, फिर बढ़े अपन आगे। सर अरविंद सर ने 9th 10th 11th 9th 10th हिंदी में मीडियम में करवा रखा है तो प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल इंग्लिश मीडियम का डलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी खूब सारे पेज पढ़ा रखे बच्चों, इंग्लिश मीडियम का कंटेंट डलवा देंगे, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है ना, इस तरीके कोई दिक्कत आएगी नहीं। बाकी अपना दोनों मीडियम में मिल जाएगा। अब मेरे को तो बच्चों ना तो हिंदी आती ना इंग्लिश आती, मैथ आती, वो तुमको समझा देंगे, ठीक है ना, करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैथ में समझ में आ जानी चाहिए, बाकी मीडियम की ऐसे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को टेंशन नहीं लेनी, हिंदी वाला ऐसे नहीं, साहब सिलेबस हम इंग्लिश में देते, आप चाहो तो हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इंग्लिश आरपीएससी इंग्लिश में देती है, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा अपन को थोड़ा देख के चलना है, तो देख लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब चले बच्चों ग्रेजुएशन वाले सेक्शन के ऊपर चले, ग्रेजुएशन वाला सेम फॉर्मेट, बोलो एलजेब्रा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, क्या आपको कंटेंट के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कंटेंट के लिए कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं, चाहे आपका 11th 12th हो, चाहे 9th 10th हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, सारा का सारा यही प्रोवाइड हो जाएगा। सबकी एक पीडीएफ अपलोड होगी, वो पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए। जैसे ऑफलाइन बच्चे आते हैं मेरे पास, ऑफलाइन जो मेरे पास आते हैं वो उनको क्या मिलती है, एक सीट मिलती है, एक सीट मिलती है, बड़ी सी एक सीट मिलती है, जिसमें सबके सब एमसीक्यू होते हैं, ठीक है। आपको ऐसे नहीं कि सब सीरीज ले ले, अब कोई बच्चा झुंझुनू से जुड़ा हुआ है, कोई आपका जोधपुर से जुड़ा हुआ है, कोई कहां से जुड़ा हुआ है, तो क्या सब सीट लेने अंबिका आएंगे क्या? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी बात है कि आपकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपके पास रखनी, आपकी पीडीएफ मिल जाएगी, अपलोड होगी हर टॉपिक, जैसे लॉग का टॉपिक स्टार्ट हुआ तो लॉग की पीडीएफ अपलोड होगी, बस इस तरीके से। डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिफरेंशियल इक्वेशन की पीडीएफ अपलोड होगी, तो वहां से देखना है और क्वेश्चन करते जाओ, फॉर्मेट आगे बढ़ाते जाओ, तो फॉर्मेट आ जाए बच्चों। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर बात करें तो ग्रुप थ्योरी बच्चों, ग्रुप थ्योरी का थोड़ा सा ध्यान रखना, एक एक टॉपिक अपने तैयार करवा देंगे, प्लेलिस्ट में सारा कंसेप्ट तैयार है। फिर आते हैं अपन रियल एनालिसिस, ठीक है ना। रियल एनालिसिस के अंदर जो भी टॉपिक है वो आपको कवर करना है, वैसे तो कवर करवा रखे, फिर भी अगर कोई बचता है तो वो अपन को ध्यान रखना है। चलिए फिर बच्चों कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी है,
रियल एनालिसिस भी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी है। फिर आ जाओ एडवांस कैलकुलस। अच्छा, एडवांस कैलकुलस का सिलेबस बहुत बड़ा है बच्चों, ठीक है, लगभग 50 के आसपास वीडियो बने हुए, अभी भी 50 के आसपास वीडियो बने हुए बच्चों। ये देख लेना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, क्योंकि इधर तो इतना और इधर इतना, ये पूरा फॉर्मेट है, ठीक है, तो पूरा फॉर्मेट है, ध्यान रखना। फिर आ जाते बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पढ़ाया जाएगा, पूरा फॉर्मेट आपको देखना है। चलिए फिर बड़े बच्चों आगे वेक्टर कैलकुलस आ रहा है, वेक्टर कैलकुलस आ रहा है आपका, और फिर एनालिटिक ज्योमेट्री और 3D इसकी बात कर रहा था मैं, 3D की बात कर रहा था, जिसके अंदर आपका क्या आ रहा है, एक तो स्फीयर आ रहा है बच्चों, एक आपका क्या आ रहा है, कोण आ रहा है बच्चों, और एक आपका क्या आ रहा है, सिलेंडर आ रहा है, और एक एक चीज कवर करवा रखी है। अभी भी अगर आप पेपर के क्वेश्चन मिलाओगे, इसको पढ़ के अगर एक बार पेपर का क्वेश्चन मिला दिया, ठीक है, इस साल तो अपडेट करवा ही रहा हूं, पर अगर मैं अपडेट नहीं भी करवाता हूं और इसको भी अगर आप देख लेते हो, तो सारा का सारा कंटेंट आपको एज इट इज मिल जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन विथ डेटा, डेटा भी नहीं बदला, आप देखोगे तो पूरा पेपर आपको एज इट इज मिलेगा, ठीक है, पर वो देखना पड़ेगा बच्चों, समय निकालना पड़ेगा, ठीक है, कंटेंट तो जितना चाहोगे और बन जाएगा, पर बात यह है कि आपको समय निकालना पड़ेगा। जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट को अगर आप देखोगे तो फिनिशिंग आ जाएगी। हाँ जी, फिर फॉर्मेट के ऊपर आगे बढ़ते, ये आपका स्टैटिक डायनेमिक वाला सेक्शन आ गया, ज्यादा नहीं है बच्चों, स्टैटिक डायनेमिक के अंदर बहुत कम सिलेबस है, बहुत ना के मतलब आपके जो बुक लोगे अगर स्टैटिक और डायनेमिक, तो 0 नंबर जो चैप्टर है ना वो उससे कवर हो जाता है। हाँ जी, फिर आपका एलपीपी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, जिसके अंदर सारा फॉर्मेट, ज्यादा कोई बदलाव नहीं है मेरे हिसाब से, पूरा फॉर्मेट वही है। हाँ जी, एनए न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये भी काफी बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इसके अंदर लगभग 40 के आसपास प्लेलिस्ट देखोगे तो उसके अंदर वीडियो बने हुए बच्चों, ठीक है, पर क्वेश्चन का जो अपडेशन है, एमसीक्यू का जो अपडेशन है वो बिल्कुल मैं करवाने वाला हूं इसके अंदर, तो पूरा अपन को ध्यान रखना। बाकी एक एक टॉपिक मैंने तैयार कर रखा है, एक एक पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है कि साहब कितना क्या सिलेबस है, पूरा फॉर्मेट आप देख सकते हो बच्चों। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ये टीचिंग मेथड वाला जो सेक्शन है, ये सिलेबस नया निकाल लेना सब लोग, सिलेबस नया वाला निकाल लेना, जो 2000 अभी 25 के अंदर जो आया है, 26 का एग्जाम होने वाला 25 के अंदर आया, वो जरूर निकाल लेना। उसमें इसमें थोड़ा बदला हुआ है, इसमें थोड़ा बदला हुआ है, ये थोड़ा आपको देखना है ना, इसमें थोड़ा बदला हुआ है, बाकी सब सेम है बच्चों, बाकी सब सेम है, तो इसमें जो बदला हुआ है वो भी मैं तैयार करवाऊंगा आपको, जो भी बदला हुआ है, पर अभी हाल फिलहाल कम से कम इतना तो आना चाहिए। चलिए बड़े बच्चों आगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, साफ साफ ये लिखा बच्चों 300 नंबर का पेपर है आपका, और नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है, 300 नंबर का पेपर हो गया आपका, ठीक है, और 2 आवर एंड 30 मिनट का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, और कोई विभाजन नहीं दिया है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, तभी मैंने एक बड़े मोटे मोटे तौर पर बोला 75 क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन के, 55 9 10 11 12 के, 20 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड के। अब बच्चों हो सकता है 26 के अंदर थोड़ा और बदलाव हो जाए, और हो सकता है बदलाव हो जाए, उनका झुकाव किधर भी हो सकता है, अपन ये नहीं बोल सकते कि जो गुरुजी ने बोल दिया कि सर 75 आएंगे तो .75 आएंगे, 55 आएंगे तो .75, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई वर्गीकरण नहीं दे रखा है, कोई वर्गीकरण नहीं दे रखा, बस इतना सा लिखा भाई यहाँ से कंटेंट आने वाला है, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा, तो ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर फॉर्मेट में अपन आगे बढ़ते, ये अपना प्रीव्यू देख लेना एक बार, ये अपना कोर्स है, कौन सा, सेकंड ग्रेड वाला जो कोर्स है ये ले सकते हो, बाकी रिकॉर्डेड वाला भी परचेज आप कर सकते हो, रिकॉर्डेड वाला पूरा फॉर्मेट है वो भी देख सकते हो, जो जिनके पास ये नहीं है तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है, यह पूरा फॉर्मेट है। इसके अंदर अगर आप चलते तो इस तरीके से मिलेगा, सिलेबस आ गया, सिलेबस नया अपडेट कर देंगे अगर नहीं किया होगा तो, ठीक है। फिर लाइव कोर्स, अब लाइव कोर्स में क्या आएगा गुरुजी, जो लाइव क्लास चलेगी बच्चों, लाइव क्लास चलेगी वो आ जाएगी सारी सारी, सिलेबस तो ठीक है। रिकॉर्डेड कोर्स जो है ये प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों, इसमें आगे क्या है बच्चों, टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज है और टेस्ट सीरीज फुल सॉल्यूशन। अच्छा, इसके आगे यहाँ एक फोल्डर और आएगा बच्चों, जिसमें न्यू टेस्ट आएंगे, न्यू टेस्ट आएंगे, ध्यान रखना, न्यू टेस्ट आने वाले, ध्यान रखना, ये ओल्ड टेस्ट है बच्चों, ये भी ओल्ड टेस्ट है, ये भी ओल्ड टेस्ट है, ठीक है, ओल्ड टेस्ट का सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ है, ये न्यू टेस्ट आएगा, और फिर न्यू टेस्ट का यहाँ पर एक और फोल्डर बनेगा, न्यू टेस्ट सॉल्यूशन, क्या आ जाएगा, न्यू टेस्ट सॉल्यूशन, न्यू टेस्ट सॉल्यूशन का यहाँ में और एक फोल्डर बन जाएगा, जिसमें न्यू टेस्ट और बनेंगे और उसके सॉल्यूशन भी आने लग जाएंगे। तो ये अपना कोर्स का प्रीव्यू और कुछ भी नहीं है, कोर्स का प्रीव्यू, कोर्स अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा। अब इसके अंदर से बच्चों जब अपन ये इसमें जाएंगे, किसमें, रिकॉर्डेड कोर्स, अगर ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो 641 वीडियो के लगभग इसमें वीडियो पड़े हुए, ठीक है, तो इसमें अंदर अगर अपन जाएंगे तो एक तो लेक्चर और एक स्टडी मटेरियल, दो तरीके की चीज होती है, एक तो वीडियो लेक्चर होता है और एक आपका स्टडी मटेरियल होता है। उसमें भी अगर अपन लेक्चर को खोले, लेक्चर को अगर अपन खोले तो लेक्चर में क्या इस तरीके से आपको मिलेंगे, क्या क्या, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और सेकेंडरी और टीचिंग मेथड, भाई 4 ही पोर्शन है अपने, 4 ही तो पोर्शन है, 4 ही पोर्शन तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। कौन कौन सा, सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, सेकेंडरी लेवल और टीचिंग मेथड लेवल। हाँ जी, अब इसमें से अपन सेकेंडरी लेवल स्टार्ट, मेरा काम ही सेकेंडरी लेवल से स्टार्ट करना, सॉरी सीनियर सेकेंडरी लेवल से स्टार्ट करना, सेकेंडरी में पढ़ाता नहीं, गुरुजी पढ़ाते, तो वो वाला पोर्शन जो है वो तो चलो ठीक है ही है, पर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, आपको मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का प्रीव्यू खुलेगा, मतलब पूरी प्लेलिस्ट खुलेगी, पूरी प्लेलिस्ट खुलेगी, लॉग वाली, प्रोग्रेसिव वाली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर और मैट्रिक्स। अब बच्चों यहाँ पर जो है एक चीज का ध्यान रखना, मैं अभी आपको 11 12 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं एक एक घंटे क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, 1 आवर की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, पर डे में 1 आवर की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना, पर डे 1 आवर की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ आपकी, ठीक है, और मैं अभी 11 12 से स्टार्ट कर रहा हूँ।
जब तक रीट नहीं होती तब तक ध्यान रखना। रीट जो है ना, रीट का एग्जाम है, रीट का एग्जाम वैसे सीट कम आई है, ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप रीट छोड़ के सेकंड ग्रेड तैयारी कर लो। अगर आप रीट कर रहे हो तो रीट के ऊपर भी फोकस रखें, और जब रीट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर अपन 1 आवर का टाइम और बढ़ा देंगे। और ये किसके लिए होगा बच्चों? ग्रेजुएशन के लिए। ध्यान रखना, ये किसके लिए होगा? आपके ग्रेजुएशन के लिए होगा। क्योंकि ग्रेजुएशन ज्यादा आ रहा है, गुरुजी ग्रेजुएशन पढ़ाओ, क्योंकि 11वीं 12वीं एक घंटे क्लास लेते रहो, 11वीं 12वीं पढ़ाओ, गुरुजी हमारा ग्रेजुएशन कब होगा? सीधी सी बात है। तो सबको डर लगता है, तो गुरुजी को भी डर है ही है। तो ग्रेजुएशन की 1 आवर क्लास अपन रीट के बाद, रीट जैसे खत्म होगा ना उसके बाद स्टार्ट करेंगे। चाहे ऐसे बोल देते फरवरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। फरवरी से अपन 1 फरवरी के आसपास स्टार्ट कर देंगे रीट से लौट के सारा फॉर्मेट। तो रीट से पहले आपका ये चल रहा है बच्चों, और रीट के बाद अपना ये भी चलेगा। ये तो चलेगा बच्चों, लंबा है, कोई क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे बच्चों, एक एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन भी अपन करेंगे तो समय लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये अपन तैयार करने वाले, और ये एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ रहे हैं तो अपन भी थोड़ा अच्छे लेवल करेंगे। तो इसमें आपको क्या, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, क्या थोड़ा सा अगर आपने देखा हो तो, जैसे लोग वाले ये बाय डिफॉल्ट पढ़ना है ना, ये बाय डिफॉल्ट सबको ही पढ़ना है, और इसके बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन भी करना है, क्योंकि हर टॉपिक के अंदर ये मिक्स होता है। ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा पूरा फॉर्मेट अपना बनना चाहिए। तो ये पहला टॉपिक लो, फिर बच्चों प्रोग्रेशन, फिर बच्चों क्वाड्रेटिक। तो आपको क्या करना है, इस टॉपिक को जब लॉग को क्लिक करोगे ना तो ऐसी प्ले लिस्ट खुलेगी। अब ऐसी प्ले लिस्ट के अंदर आपको करना क्या है, ऐसी प्ले लिस्ट के अंदर ये ग्रीन बोर्ड देखो, आप ग्रीन बोर्ड दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, ये बच्चों आपको पढ़ना है, ग्रीन बोर्ड आपको पढ़ना है। अब यहां पर इसमें नीचे क्या गुरुजी, नीचे क्वेश्चन है, इनको मैं अपडेट करवा रहा हूं बच्चों। मेरा काम है इन्हीं क्वेश्चन को क्या करवा रहा हूं मैं, अपडेट करवा रहा हूं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें क्या है, किसी बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी तो मैंने बता दिया, किसी ने पूछी नहीं, अच्छा क्वेश्चन था पूछी नहीं तो बताया ही नहीं, पूरा फॉर्मेट ही है। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली चीज है। तो ये जो चीज, ये है ना, ये क्या गुरुजी, ये क्वेश्चन वाला सेक्शन, ये कौन सा है? क्वेश्चन वाला सेक्शन, क्वेश्चन वाला सेक्शन। तो इसको मैं अपडेट करवा रहा हूं अभी आपको अपडेट। और जिनको लगे कि गुरुजी टॉपिक समझ में नहीं आया 1 2 3, इनको भी हटा के नया टॉपिक डाल देंगे, नया पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो, पूरा फॉर्मेट। बताओ समझ में आ गया क्या? बताइए समझ में आ गया क्या? कमेंट कर दो एक बार सब लोग। एक तो कमेंट थोड़ी सी स्पीड से करा करो, क्योंकि मेरा टाइम अगर फिक्स करोगे आप तो फिर उस टाइम को पूरा यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक। चलो बड़े बच्चों आगे, तो अपना पहला टॉपिक क्या रहेगा? लॉग रहेगा। प्लेलिस्ट में ध्यान से देखे, पहला टॉपिक क्या, ये प्लेलिस्ट फॉलो करने वाला हूं मैं। इसी की एक पीडीएफ आएगी, उस पीडीएफ को आपको सोल्व करना है, उसके आंसर पूछना है आपको, ठीक है ना। ये वाला पहला है, ये दूसरा, तीसरा। और कमेंट की थोड़ी सी स्पीड रखना बच्चों, सबको, सारे साथियों को, ताकि क्या अपन आराम से इन क्वेश्चन को कर पाए। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आ जाते हैं। ये आपका ये वाला फॉर्मेट हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर दूसरे वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो ये जो टॉपिक है उस टॉपिक का आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। ये देखो पीडीएफ है, ये क्या है? पीडीएफ है। जैसी प्लेलिस्ट आपकी किसकी बनी, वीडियो लेक्चर की बनी हुई है, वैसी पीडीएफ आपकी डेली पीडीएफ की बनी हुई है। मतलब बोर्ड पे जो भी लिखा गया है ना उसकी भी पीडीएफ मिलेगी। तो यहाँ पर जाओगे, 5 फाइल 7 फाइल, अभी 5 वीडियो थे अपने देखे, लोग के 5 वीडियो थे 5 फाइल, एपीजीबीएचपी के 7 वीडियो थे 7 फाइल, इस तरीके से सारा पूरा फॉर्मेट मिलेगा। तो क्वेश्चन वाले जो आएंगे वो क्वेश्चन वाला, और वीडियो लेक्चर भी बनेगा और पीडीएफ लेक्चर भी बनेगा। तो वो दोनों फॉर्मेट अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बोर्ड फॉर्मेट आ जाओ यहाँ पर इस तरीके से, ये आपके ग्रेजुएशन लेवल का हो गया। ग्रेजुएशन में देखो आप, अभी मैंने बोला था कैलकुलस में कितने 50 लेक्चर, कितने लेक्चर है 50, क्या सर 50 हो जाएगा? अरे जब पढ़ना शुरू करोगे आप, एक एक पढ़ना शुरू करोगे तब इंटरेस्ट खुलेगा बच्चों। फिर अपन एमसीक्यू में और जुड़ ही रहा हूं, कोई दिक्कत है नहीं। ये कंटेंट बिल्कुल काम का है, बहुत सॉलिड काम का है। इस कंटेंट को भी किसी ने पढ़ लिया ना, अगर जो जितना बड़ा रखा उसको भी अगर किसी ने पढ़ लिया ना, तो भी एक बार तो पेपर फोड़ देगा बंदा, ठीक है। पर बात ये स्टार्ट करना पड़ेगा, एक बार स्टार्ट करो फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही काम होगा, ठीक है। ये आपका किसका हो गया? अवकलन समीकरण 29 वीडियो। ये आपका सदिश कलन या वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ग्रेजुएशन वाला सेक्शन में जाओगे तो ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। फिर फॉर्मेट के ऊपर आते हैं अपन, ये क्या हो गया? ग्रेजुएशन के जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को खोले तो डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरह के मिल जाएगा। इसी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पूरा फॉर्मेट आपका कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? पीडीएफ वाला सेक्शन है, उसको अगर आप देखोगे तो पूरा फॉर्मेट ही आ गया। ये बच्चों मैंने एक थीम आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर और भी किसी कोई क्वेश्चन अगर दिमाग में आ रहा है तो आपको रेडी करना है। अभी आपको होमवर्क जो है, होमवर्क है वो क्या है? होमवर्क क्या करना है आपको? हर वीक में मैं आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क करना है। होमवर्क ये एक बच्चों लॉग वाला टॉपिक आपको पढ़ना है, लॉग वाला टॉपिक पढ़ना है। कल इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपन, लॉग वाले टॉपिक के क्वेश्चन अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी का होमवर्क क्या है कि लॉग वाला जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पहले कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे,
ठीक है, क्वेश्चन के लोग के थोड़े कम रहेंगे, लोग वाला क्योंकि टॉपिक सिलेबस में नहीं तो ज्यादा टाइम पास करने का कोई सेंस नहीं है, लोग वाले क्वेश्चन कम रहेंगे, बाकी अदर्स जो भी टॉपिक होंगे उन सब के अपन क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन लेने की, एग्जाम कवर हो जाए। हाँ जी, एक बार कमेंट कर दो क्या है पूरा मैटर क्लियर है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये टॉपिक तैयार कर लेना, कल लॉग वाला टॉपिक तैयार करना है, आप टारगेट बनाइए, लॉग वाला टॉपिक तैयार करना है और पूरा पढ़ के आना है कि क्वेश्चन बच्चों उसी के अच्छे होंगे जो टॉपिक पूरा पढ़ के आएगा। आज में कवर कर लोगे, आज में कवर कर लोगे विवेक, आज में लॉग कवर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो कल से स्टार्ट करते हैं ना, लॉग के क्वेश्चन में कल से डलवा रहा हूं और कल से अपन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अपन कल मिलते हैं, वही 3 बजे, टाइमिंग अपना फिक्स रहेगा बच्चों, 3 बजे। 3 बजे हो सकता है कभी लाइट नहीं आए तो उसके लिए मैसेज आ सकता है, हो सकता है कभी कोई दिक्कत हो जाए, टेक्निकल चीजें है बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो एक अलग मैटर है, या फिर मैं कहीं बाहर चला गया तो वो एक अलग मैटर। बाकी टारगेट रखिए क्या कि 3 से 4 गुरुजी से पढ़ना, बस खत्म। ठीक है ना, रेट के बाद 2 घंटे कर देंगे, 1 घंटा अभी, 1 घंटा वो, एक ग्रेजुएशन स्टार्ट हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों फॉर्मेट अपने तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अपन कल मिलते हैं।